दोस्तों, राकेश टिकैत साहब का जो संबोधन है वो समाप्त हो चुका है और इस वक्त मंच पर तमाम आला अधिकारी जिले स्तर के, तहसील स्तर के मौजूद हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत मौजूद हैं जिनके समक्ष आज ये वार्ता की गई है। देखो, आज मीटिंग यहाँ पे हुई और ये रहा है कि यहाँ की जो कमेटी बनेगी, लोकल कमेटी, जो प्रभावित किसान हैं एयरपोर्ट से, उन्हीं की कमेटी इनसे बातचीत करेगी और बातचीत जल्दी हो। लोगों को डरावे धमकाने का काम ना करें, डरा धमका के सहमति ना बनवावे। ये यहाँ पे बातचीत हुई। गांव ना उठे, गांव बचे, और जो मुआवजा है उसका रेट कम है, और रेट जब बढ़ेगा जब मूवमेंट चलेगा। तो किसान अगर सहमति नहीं देगा और वो आंदोलन की तरफ जाएगा तो उनके रेट जरूर बढ़ जाएंगे। प्रशासन अपने उसमें रहेगा, प्रशासन डराने का, धमकाने का, एक आदमी से सहमति लेने का काम करेगा। और अगर ये किसान सहमति दे देगा तो फिर आंदोलन कमजोर हो जाता है और उससे फिर बहुत लोग प्रभावित होते हैं। अगर किसानों की मांगे सर नहीं मानी गई तो आगे क्या कदम होगा? आगे नहीं, यहाँ काम नहीं करने देंगे। जब ये खेत में आएंगे, असली संघर्ष तो जिस दिन ये खेत में आएंगे उस दिन शुरू होगा। टिकैत साहब, दरअसल मेन समस्या सामने ये आती है कि किसानों की जो मांग है वो है अधिग्रहण को लेकर। सहमति कुछ किसान दे चुके हैं, उसके परसेंट देखो, उनकी परसेंटेज ऐसा नहीं, जब तक 70-80% सहमति नहीं होगी तो अधिग्रहण नहीं कर सकते, और इतनी सहमति बनती नहीं। मूवमेंट की तरफ लोगों को जाना चाहिए, संगठित रहे, मूवमेंट की तरफ जाए। उन किसानों के साथ में भी सब किसान और बाहर के लोग भी हैं जिनको प्रशासन डरा के, धमका के, उनका नौकरी का डर दिखा के, उनके राशन का डर दिखा के उनको देते हैं। तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल वो जमाने नहीं रहे कि ये डायरेक्ट प्रशासन सामने फाइट करेगा, ये छुप कर वार करता है, उससे बचना है बस इनसे। टिकैत साहब, एक सवाल जनता का है, जेवर की जनता की तरफ से, और मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि टिकैत साहब से ये सवाल पूछना है, हमारे यहाँ का टोल आखिरकार क्यों माफ नहीं होता लोकल का, जबकि इतनी सारी किसान यूनियन यहाँ पे मौजूद है, हर जगह लोकल का कार्ड दिखाकर टोल देखो, टोल पर तो भाई चलने वाला चाहिए, वो फ्री चला जा, जाने वाला तो चाहिए। अब जब को नहीं जाता और गाड़ी में तो शीशा तारे बिना ही वो टोल पर को जाना चाह, भाई बैठ जाओ, 40 मिनट 32 मिनट उसको बैठना तो पड़ेगा। टोल पे बैठ जाओ, उसके आगे। मैं लोकल का हूँ, 6 किलोमीटर का मुझे जाना है तो चला जाएगा। किसान यूनियन से उम्मीद करता है, किसान यूनियन वाले तो फ्री चले जाओ, उनकी ना वो करो। जो यूनियन में हो तो सब फ्री जा रहे हैं। तो यूनियन वाले फ्री जा रहे हैं, आम आदमी के लिए कब निजात मिलेगी और कब इस समस्या से सहूलियत मिल पाएगी? तो ये जो समस्या है वो अभी पता नहीं कब तक सामने रहने वाली है। देखिए, आज जो इन्होंने 9 सूत्री ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में जो भी बिंदु हैं उन पर हमारे और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक ये सहमति बनी है कि उन सभी बिंदुओं पर एक इनकी कमेटी बनेगी, और वो कमेटी हमारे साथ, पूरे जिला प्रशासन के साथ में और सक्षम अधिकारियों के साथ में एक बैठक करेगी, और उस बैठक में उनको आपसी विचार विमर्श और संवाद के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। कब तक सर ये का समय दिया गया है किसानों? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें कहा है कि इसको जल्दी ही कराया जाए, और हम इसे जल्दी ही कराएंगे। अब तक कितनी % सहमति, अगर क्षेत्र की बात? सहमति का कार्य चल रहा है और प्रगति पे है। अभी एक कुछ लिस्ट जारी की गई है सर, जो अभी सामने आ रही है, और किसानों का कहना है कि इसमें प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं वो गलत हैं। दरअसल जो प्रभावित किसान हैं उनकी संख्या गांव में कुछ और बताई गई है, और जो प्रभावित होने वाली लिस्ट जारी हुई है उसमें किसान कम दिखाए जा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो सब चीजें किसी के कहने से नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट पे चलता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो कोई भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो उसमें किसी को कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तथ्य किसी के पास है तो हम लोग उसे बैठ के उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
जेवर में एयरपोर्ट से संबंधित किसानों और उनकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने के लिए आज एक बार फिर नीमका में एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें राकेश टिकैत मुख्य रूप से रहने वाले हैं और किसानों की आवाज उठाने वाले हैं। हालांकि प्रशासन की पूरी मुस्तैदगी रहेगी कि इस प्रोग्राम को ठीक ठाक और सही ढंग से समापन किया जाए, लेकिन आज देखना यह है कि राकेश टिकैत किसानों के किन मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं और किन समस्याओं को लेकर इस महापंचायत में बात की जाती है। तो चलते हैं एक बार फिर नीमका गांव की ओर, जहां एक बार फिर किसानों की आवाज उठाने के लिए ये बड़ी महापंचायत आयोजित की जा रही है। हमारे जेवर क्षेत्र का किसान बर्बादी की कगार कर रहा है। ये सरकार किसान को बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है। ये हम काफी दिनों से सरकार से बातें भी हुई, हमारी जबरदस्ती किसान को लूटने का काम कर रही है सरकार। जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते गांव नीमका खासपुर के करीब एक निजी मैरिज होम में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के क्षेत्रीय युवा नेता पवन सिंह चौरौली के नेतृत्व में एक बार फिर जेवर एयरपोर्ट के तीसरे भूमि अधिग्रहण के चलते एक विशाल महापंचायत आयोजित कराई गई, जिसमें किसानों की तमाम समस्याओं को उठाने और किसानों का साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उपस्थित हुए। और अभी भी जो 16 गांव का मामला है, इसमें खुद जाके किसान ही सहमति दे रहा चुपचाप। प्रशासन का काम है आपको पहचानेगा, वो अकेला जाएगा और 4-5 तरह के लोग पहले सहमति देंगे, उनका वही गांव में चिन्हित कर देगा। पहला जो गांव प्रधान होगा, जिसको सरपंच कहते होंगे। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका एक विशाल फूलमाला के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद बारी बारी से तमाम किसान नेताओं ने अपना संबोधन दिया। आगे मुकद्दर आपका है, मेरा नंबर अब आया, अगला नंबर आपका है। और प्रशासन के समक्ष किसानों की मांगों को उठाया। काफी देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा, जिसके उपरांत जिले एवं तहसील स्तर के तमाम अधिकारीगण किसानों के बीच पहुंचे और उनसे वार्ता की। मंच पर उपस्थित अधिकारियों एवं किसान नेताओं ने एक बार फिर भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन जैसी अनेकों मांगों को लेकर आपस में वार्ता की। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर अधिकारियों और किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा। पहले एक बार इसके बारे में अधिकारी ये बता दो, गांव है या शहर है? बस कौन सी वो बात होती है, जो दूसरी बात करेंगे ही नहीं। दिल पर हाथ रख के ये कह दो कि गांव है या शहर है, बस। नहीं, पर्चा रख दो, बता दो, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, बता दो। अब के अभय भी चल नहीं मैं गांव का अधिग्रहण कर रहे हैं, आप शहर का कर रहे हैं, कह रही मैंने। आज माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हम सब अधिकारियों की बैठ के जो मांग पत्र दिया गया है 9 सूत्रीय, ये 9 सूत्रीय मांग पत्र हमें दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने ये हम लोगों से अपेक्षा व्यक्त की है कि एक कमेटी जो इन प्रभावित गांवों के लोगों की है वो बन जाए और वो कमेटी पूरे प्रशासन के साथ में इन मुद्दों पर डिटेल एक बैठक करें और उस बैठक में जो भी परिणाम निकलते हैं उन पर फिर आगे के लिए रणनीति तय होगी। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के इस निर्देश के क्रम में अवगत कराना चाहता हूं कि पवन जी या पवन खटाना जी, जो भी आगे हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोगों को आगामी सप्ताह में अपनी कमेटी के बारे में अवगत करा देंगे कि हमारी कमेटी बन चुकी है और हम मार्च में प्रथम सप्ताह में एक बड़े स्तर की बैठक इनकी, जिसमें उच्चाधिकारी भी होंगे पूरे प्रशासन के साथ। इनकी कमेटी बनने में भी साहब कम से कम लग जाएगा थोड़ा समय। तो इनकी जब कमेटी बन जाएगी तो उसके बाद में जल्दी ही हम तारीख देंगे। हाँ ठीक है, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है उसी हिसाब से वो एक तिथि तय करके
और इसको मीटिंग खुले मन से और पूरे सहयोग के साथ में जिन मुद्दों पे भी, जैसा कि आप खुद देख चुके हैं कि पवन खटाना जी ने अभी बोला है कि रनैना में उनको काफी मांगे उनकी स्वीकार हुई है जी। तो जाट मारे के मारे करतार जी और अपनो मारे तो छाए में गया मारो तो क्षेत्र सो मारियो जो सही सलामत मारियो और नहीं बचा दीजू। बिल्कुल ठीक है। आंदोलन तैयार कर जी 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 नहीं, आपकी भावनाओं से हम अवगत हो गए हैं और जैसे ही हमें बता दिया जाएगा हम लोग इसे करा देंगे। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी की अनुमति से मैं मंच को सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, आज जो इन्होंने 9 सूत्री ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में जो भी बिंदु हैं उन पर हमारे और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक ये सहमति बनी है कि उन सभी बिंदुओं पर एक इनकी कमेटी बनेगी और वो कमेटी हमारे साथ पूरे जिला प्रशासन के साथ में और सक्षम अधिकारियों के साथ में एक बैठक करेगी और उस बैठक में उनको आपसी विचार विमर्श और संवाद के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। कब तक सर ये का समय दिया गया है किसानों? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें कहा है कि इसको जल्दी ही कराया जाए और हम इसे जल्दी ही कराएंगे। अब तक कितनी % सहमति, अगर क्षेत्र की बात? सहमति का कार्य चल रहा है और प्रगति पे है। अभी एक कुछ लिस्ट जारी की गई है सर, जो अभी सामने आ रही है और किसानों का कहना है कि इसमें प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं वो गलत हैं। दरअसल जो प्रभावित किसान हैं उनकी संख्या गांव में कुछ और बताई गई है और जो प्रभावित होने वाली लिस्ट जारी हुई है उसमें किसान कम दिखाए जा रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो सब चीजें किसी के कहने से नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट पे चलता है और कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो कोई भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, तो उसमें किसी को कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तथ्य किसी के पास है तो हम लोग उसे बैठ के उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, राकेश टिकैत साहब का जो संबोधन है वो समाप्त हो चुका है और इस वक्त मंच पर तमाम आला अधिकारी जिले स्तर के, तहसील स्तर के मौजूद हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत मौजूद हैं जिनके समक्ष आज ये वार्ता की गई है। देखो, आज मीटिंग यहाँ पे हुई और ये रहा है कि यहाँ की जो कमेटी बनेगी, लोकल कमेटी, जो प्रभावित किसान हैं एयरपोर्ट से, उन्हीं की कमेटी इनसे बातचीत करेगी और बातचीत जल्दी हो, लोगों को डरावे धमकाने का काम ना करें, डरा धमका के सहमति ना बनवावे। ये यहाँ पे बातचीत हुई। गांव ना उठे, गांव बचे और जो मुआवजा है उसका रेट कम है और रेट जब बढ़ेगा जब मूवमेंट चलेगा। तो किसान अगर सहमति नहीं देगा और वो आंदोलन की तरफ जाएगा तो उनके रेट जरूर बढ़ जाएंगे। प्रशासन अपने उसमें रहेगा, प्रशासन डराने का, धमकाने का, एक आदमी से सहमति लेने का काम करेगा और अगर ये किसान सहमति दे देगा तो फिर आंदोलन कमजोर हो जाता है और उससे फिर बहुत लोग प्रभावित होते हैं। अगर किसानों की मांगे सर नहीं मानी गई तो आगे क्या कदम होगा? आगे नहीं, यहाँ काम नहीं करने देंगे। जब ये खेत में आओगे, असली संघर्ष तो जिस दिन ये खेत में आएंगे उस दिन शुरू होगा। टिकैत साहब, दरअसल मेन समस्या सामने ये आती है कि किसानों की जो मांग है वो है अधिग्रहण को लेकर। सहमति कुछ किसान दे चुके हैं, उसके परसेंटेज देखो लेकर उनकी परसेंटेज ऐसा नहीं, जब तक 70-80% सहमति नहीं होगी तो अधिग्रहण नहीं कर सकते और इतनी सहमति बनती नहीं। मूवमेंट की तरफ लोगों को जाना चाहिए, संगठित रहे, मूवमेंट की तरफ जाए। उन किसानों के साथ में भी सब किसान और बाहर के लोग भी हैं जिनको प्रशासन डरा के, धमका के, उनका नौकरी का डर दिखा के, उनके राशन का डर दिखा के उनको देते हैं, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल वो जमाने नहीं रहे कि ये डायरेक्ट प्रशासन सामने फाइट करेगा, ये छुप के वार करता है, उससे बचना है बस इनसे। ठीक है साहब, एक सवाल जनता का है, जेवर की जनता की तरफ से,
और मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि टिकट साहब से सवाल पूछना जी। है, हमारे यहाँ का टोल आखिरकार क्यों माफ नहीं होता लोकल का, जबकि इतनी सारी किसान यूनियन यहाँ पे मौजूद है, हर जगह लोकल का कार्ड दिखाकर टोल फ्री देखो, हो जाता है। टोल पर तो भाई चलने वाला चाहिए, वो फ्री चले जा, जाने वाला तो चाहिए। अब जब को नहीं जाता और गाड़ी में तो शीशा तारे बिना ही वो टोल पर को जाना चाह, भाई बैठ जाओ, 40 मिनट 32 मिनट उसको बैठना तो पड़ेगा, टोल पे बैठ जाओ उसके आगे। मैं लोकल का हूँ, 6 किलोमीटर का मुझे जाना है तो चला जाएगा। किसान यूनियन से उम्मीद करता है हमारे किसान यूनियन वाले तो फ्री चले जाओ, उनकी ना वो करो, जो यूनियन में हो तो सब फ्री जा रहे हैं। तो यूनियन वाले फ्री जा रहे हैं, आम आदमी के लिए कब निजात मिलेगी और कब इस समस्या से सहूलियत मिल पाएगी, तो ये जो समस्या है वो अभी पता नहीं कब तक सामने रहने वाली है।